नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। आज की बड़ी खबरें सिर्फ सुर्खियां नहीं है दर्शकों, बल्कि वैश्विक सत्ता संतुलन के उस भूकंप के झटके हैं जिसकी गूंज, जिसकी आवाज, जिसकी शोर वॉशिंगटन से लेकर तेहरान, यरूशलेम से लेकर प्योंगयांग तक सुनाई दे रही है। सब कुछ क्लियर कट नजर आ रहा है। अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से सारी कहानी जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। सबसे पहले अमेरिका को करारा झटका लगा है। होर्मुज में तैनात एक अपाचे हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने क्या आई, सवाल उठने लगे। यह सिर्फ हादसा है या कुछ और? हकीकत कुछ और है या ईरान की तरफ से हमला किया गया? इस बीच राजनीतिक गलियारों में एक और बड़ा दावा इस वक्त हॉट है, गर्म है। ट्रंप के तेवर बदले बदले। पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप की जो तस्वीर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही तेवर हैं। और अपने बीवी के लिए यानी नेतन्याहू के लिए बताया जा रहा है कि ट्रंप ने पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर सख्त रुख अपनाया और अब हालात यहां तक पहुंच गए दर्शकों की साथ छोड़ने जैसी चेतावनी दे दी गई। कह रहे कि इतने दिन से तुम्हें समझा रहा हूं, तुम हो के मानते नहीं, और जब नहीं मान रहे हो तो तेरे मेरे रिश्ते अलग, तेरे मेरे रास्ते अलग। यही कहानी है। और अगर यह राजनीतिक संदेश वास्तविक रणनीति का हिस्सा है तो अमेरिका इजरायल रिश्तों में एक दरार साफ दिख सकती है। उधर मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर एक बार फिर चाल और काउंटर अटैक या काउंटर चाल की चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि ईरान की कूटनीतिक और सैन्य रणनीतियों ने अमेरिका और इजरायल के सारे समीकरणों में दरार जैसी स्थिति पैदा कर दी। यानी इन दो दोस्तों को पास से दूर करने का काम उस देश ने कर दिया जिस पर यह मिलकर हमला कर रहे थे। कैसे, वो भी आपको बताऊंगा। दोस्ती, भरोसा और गठबंधन की बुनियाद पर सवाल उठने लगे हैं दर्शकों, और इसी के साथ ट्रंप नेतन्याहू संबंधों में खटास की अटकलें और ज्यादा गहरी हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, पिक्चर अभी बाकी है। दुनिया के दूसरे छोर पर मिशन प्योंगयांग की चर्चाएं सुर्खियां बटोर रही हैं। 7 साल बाद कोई पहुंचा है, 7 साल बाद किसी को टेंशन हुई है, और 7 साल बाद इन दोनों की मुलाकात से किसी और की भी टेंशन बढ़ गई है। यह वही इलाका है जहां हर कूटनीतिक कदम सिर्फ द्विपक्षीय नहीं होता है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का हिस्सा बन जाता है। अमेरिका, रूस और जापान, तीनों की नजरें इस उभरते समीकरण पर टिकी हुई बताई जा रही है। तो सवाल बड़ा है। सवाल है, क्या दुनिया एक साथ कई मोर्चों पर नए शीत युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या गठबंधन टूट रहे हैं और नए शक्ति केंद्र बन रहे हैं? बैलेंस बिगड़ रहा है या पावर गेम अब खुलकर सामने आ रहा है? और अब बात वर्ल्ड वॉर में करेंगे ईरान, इजरायल और अमेरिका के जरिए पूरी कहानी को बदलने वाली तस्वीर की। यूएस को झटका लग रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन धमकाने के बाद भी दोस्ती में दरार पड़ने वाली स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन आज जिन 4 बड़ी खबरों पर नजर रहने वाली वो एक एक करके आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर में हम बात करते हुए नजर आएंगे यूएस के झटके को। ये होर्मुज वाली तस्वीर, और होर्मुज में अपाचे गिरता हुआ आपको ये नजर आ रहा होगा। कहा जा रहा है कि ये पहली बार है कि अपाचे गिरा है। इसके गिरने की खबर आग की तरह फैली है दर्शकों, क्योंकि इजरायल और ईरान लगातार हमलावर है और होर्मुज पर नाकाबंदी जारी है।
ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या ईरान ने किसी तरह से हमला किया है, कोई हमला किया जिसकी वजह से अपाचे गिरा है, या कोई तकनीकी खामी है? और इन सवालों का जवाब देने के लिए शुरुआती दौर में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शाम तक इस बाबत जानकारी दे देंगे, बताएंगे कि यह कैसे हुआ। फिलहाल दोनों पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है कि MQ-9 रीपर ड्रोन, F-15E, F-35 और उसके बाद अपाचे, इन सब को अगर आप जोड़ेंगे कड़ी दर कड़ी तो एक कहानी, एक चीज कॉमन नजर आएगा, वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर समझता है, उसको झुकाने का काम ईरान किस कदर कर रहा है। कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि अपाचे को गिराने के पीछे ईरान का अटैक, लेकिन इस चीज को क्या डोनाल्ड ट्रंप मानते हुए नजर आएंगे? क्योंकि इससे पहले भी हमने ये तस्वीर, ये कहानी देखी है जहां पर उन अटैक्स को पूरी तरह से खारिज करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए थे। अब इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है वो आपके सामने रखूंगा, लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए हम नजर आएंगे वो बता देते हैं आपको जल्दी से, वो है कि अब पहले धमकाया और अब साथ छोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बार फोन किया है और दोनों ही बार फोन करके एक चीज क्लियर की है कि मान जाओ, हमले मत करो, रुक जाओ। और ये सब करने पर मजबूर किसने किया दर्शकों? ईरान ने। 8 अप्रैल की तारीख याद करिए और उस दिन लिए गए फैसलों की कहानी को समझिए, 10 शर्तों को समझिए जिसमें कहा गया था ईरान की तरफ से कि लेबनान पर किसी तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, लेकिन फिर भी हमले हुए और उन हमलों का नतीजा यह रहा कि रविवार रात को लगातार एक के बाद एक कई हमले जो है ईरान ने लगातार किए और दूसरी तरफ इजराइल ने भी की। अब यह बात नागवार गुजर रही है क्योंकि ट्रंप को टेंशन है कि बीच का रास्ता निकालना है। भाई साहब, वो भी नहीं करने दोगे क्या? और फोन मिलाकर समझाया, हड़काया। पहली बार फोन किया तो पागल कह दिया, दूसरी बार फोन करके कह रहे कि रुक जाओ, थम जाओ, लेकिन नेतन्याहू कह रहे कि नहीं, आत्मरक्षा के नाम पर हम हमले करते रहेंगे बस। डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आ गया है और कह रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने वाकई इजराइल को अकेला छोड़ दिया, नेतन्याहू को अकेला छोड़ दिया, या इसके पीछे कोई और कहानी है? इसकी भी पिक्चर मैं क्लियर करूंगा, लेकिन तीसरी बड़ी खबर वो जानना बेहद जरूरी है। अब आपके सामने तीसरी बड़ी खबर बताते हैं वर्ल्ड वॉर में, जिसमें चर्चा करेंगे कि ईरान की चाल में आखिर इस दोस्ती में दरार कैसे पड़ गई है। नाराजगी देखने को तो मिल रही है। खुलकर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को समझा रहे हैं, धमका रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि तख्ता पलट करने वाले लोग और उस तख्ता पलट के भरोसे हमला करने वाले लोग वो अलग हो गए, वो एक दूसरे से जुदा जुदा घूम रहे हैं। बीबी मुंह फुलाए घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कोई बात नहीं मानेंगे, तो ट्रंप कह रहे हैं कि हम बात माननी पड़ेगी। यानी पूरा माहौल झगड़े वाला है, पूरी स्थिति नाराजगी वाली है और इन दो दोस्तों को अलग करने का काम ईरान ने कर दिखाया। ऐसा बीज बोया है कि अब दोनों अलग राह पर नजर आ रहे हैं। क्या वाकई ईरान ने यह कहानी बनाई है और क्या वाकई यह स्थिति ईरान की वजह से ही पैदा हुई है जिसकी वजह से नेतन्याहू और ट्रंप दूर दूर नजर आ रहे हैं, या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? क्या है कहानी, यह भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन चौथी बड़ी खबर वो समझ लेते हैं कि अब सुपर पावर को लेकर टेंशन बढ़ रही है। यह मुलाकात की तस्वीर देखिए, मिशन प्योंगयांग की यह तस्वीर, और नींद किसकी उड़ी हुई है? वो है डोनाल्ड ट्रंप। कहा जा रहा है कि बहुत गर्मजोशी के साथ बहुत भव्य स्वागत किया गया है जिनपिंग का, तोपों की सलामी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, फूल माला गुब्बारे
सब कुछ लेकर उनका स्वागत किया गया। इधर इधर स्वागत हो रहा था, उधर ट्रंप की हार्ट बीट बढ़ रही थी। टेंशन में आ गए, पुतिन भी टेंशन में, क्योंकि कहानी बदल रही है। अब यह कहानी क्या है और इस कहानी के कितने किरदार हैं और कैसे जिनपिंग अपने पुराने साथी को साधने के लिए और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए और तो और अपनी पावर को दुनिया के सामने, खासकर अमेरिका के सामने दिखाने के लिए वहां पहुंचे, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपके सामने रखूंगा। ये 4 बड़ी खबरें जिस पर हम विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे, जिस पर हम जानकारी देंगे। लेकिन इस बीच 4 और बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। होर्मुज में बड़ा अमेरिकी सैन्य हादसा देखने को मिला, जहां अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है दर्शकों, और सवाल साजिश या तकनीकी फेल्योर को लेकर उठ रहे हैं, जिसमें अब पेंटागन जुटा है, जिसको लेकर आधिकारिक पुष्टि की गई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बाबत शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जाएगी कि कैसे यह हादसा हुआ। बताया जाएगा कि उनके दोनों पायलट सुरक्षित तो बच गए, लेकिन यह नौबत आई क्यों? जांच चल रही है। क्या ईरान ने किसी तरह का हमला किया? इसकी भी कहानी है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर, ट्रंप की नेतन्याहू को खुली चेतावनी है, हमला किया तो अकेले पड़ जाओगे, यानी दोस्ती में दरार देखने को मिल रही है। ईरान से अकेले ही लड़ना जंग है। इजराइल यूएस के रिश्ते में खटास देखने को मिल रही है, नाराजगी देखने को मिल रही है, बीबी नाराज है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान को लेकर इजराइल का रुख अब और ज्यादा सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप समझिए कि ट्रंप की चेतावनी, ट्रंप के फोन कॉल को पूरी तरह से दरकिनार करके नेतन्याहू ने जवाब दिया और कह रहे हैं कि नई कार्रवाई का कड़ा जवाब मिलेगा। अगर ईरान ने हमला किया तो हम कड़ा जवाब देंगे। इजराइल अपने आत्मरक्षा से पीछे नहीं हटेगा, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। ये उन सब के बीच कह रहे हैं जब फोन कॉल आया था। लेकिन पावर का गेम है दर्शकों, सबको अपनी पावर शो करनी है। शी जिनपिंग का प्योंगयांग मिशन कुछ इसी से संबंधित है, क्योंकि अमेरिका और जापान की नींद तो पूरी तरह से हराम है ही। शक्ति संतुलन के लिए शी का यह सबसे महत्वपूर्ण दौरा है, और इसकी वजह से आप समझिए कहानी क्या निकलकर सामने आ रही। कहानी आ रही है कि पुरानी दोस्ती है या फिर कोई नई रणनीतिक चाल। क्या है कहानी? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।